शादी, हनीमून और फिर मौत का खूनी खेल। शादी का जश्न बना मौत का मातम। दुल्हन के जोड़े में आई बेटे की कातिल। नमस्कार, मेरा नाम साक्षी चौधरी है और आप देख रहे हैं नोएडा व्यूज। अब तक तो आपने इतना अंदाजा लगा ही लिया होगा कि आज हम किस मुद्दे पर बात करने आए हैं। बात है इंदौर वाले राजा रघुवंशी की, जिनकी हत्या उन्हीं की पत्नी ने अपने ही प्रेमी के साथ मिलकर हनीमून के बहाने अंजाम दिए। आज हम अपनी इस रिपोर्ट में आपको इंदौर कपल से जुड़ी सारी अपडेट्स को सामने रखेंगे, साथ ही साथ सामने रखेंगे कि आखिरकार सोनम और उसके परिवार की तरफ से क्या नए खुलासे हुए हैं। वहीं सोनम का प्रेमी यानी कि राज कुशवाहा के परिवार वाले का क्या कहना है, मृतक राजा रघुवंशी के परिवार वालों का क्या कहना है और इस पूरे खेल को, पूरे षड्यंत्र को किस तरीके से अंजाम दिया गया। तो बने रहिए हमारे साथ और इस रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर सब्सक्राइब करना ना भूलें। 11 मई को होती है शादी। 23 मई को राजा रघुवंशी और सोनम दोनों हनीमून पर जाते हैं, लेकिन किसे पता था कि इंदौर से मेघालय तक का राजा रघुवंशी का ये सफर जीवन का आखिरी सफर बन जाएगा और इस सफर के बाद उन्हें मौत देंगी उनकी ही पत्नी सोनम। मौत का ये खूनी खेल सोनम अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर रचती हैं, जहां उन्होंने 3 सुपारी किलर्स को पैसे देकर राज की हत्या का षड्यंत्र रचा और इस पूरे षड्यंत्र की मास्टरमाइंड थी खुद राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी। इंदौर पुलिस द्वारा किए गए इस केस के खुलासे के बाद सोशल मीडिया पर चारों तरफ इंदौर वाले इन कपल्स के वीडियो सर्कुलेट होने शुरू हो गए हैं। धड़ल्ले से वीडियोस को शेयर किया जा रहा है, रिपोस्ट किया जा रहा है और उस वीडियो में आप बड़े आसानी से देख सकते हैं कि किस तरीके से राजा रघुवंशी का परिवार अपने बेटे के शादी के जश्न में डूबा नजर आता है। साथ ही खुश नजर आती है खूनी दुल्हन यानी कि सोनम रघुवंशी। लेकिन किसे पता था कि परिवार में ये खुशी की घड़ी बस चंद दिनों की मेहमान है। इसके साथ ही जिस बेटे के शादी का जश्न ये परिवार मना रहा है, कुछ ही दिनों के बाद उसी बेटे के मौत के मातम में डूबने वाला है। अब चलिए नजर डालते हैं इस पूरे केस के लेटेस्ट अपडेट पर, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि 23 मई को राजा रघुवंशी अपनी पत्नी सोनम रघुवंशी के साथ मेघालय हनीमून पर जाते हैं, जिसके बाद परिवार वालों को खबर मिलती है दोनों के लापता होने की। परिवार द्वारा जब पुलिस को ये रिपोर्ट दर्ज कराया जाता है और जब जांच शुरू होती है तो 3 दिन के बाद राजा रघुवंशी की लाश चेरापूंजी के घाटी में पाई जाती है और वहीं पर पाई जाती है सोनम रघुवंशी का वो व्हाइट शर्ट जो उन्होंने 2 दिन पहले के वीडियो में भी पहन रखा था। पुलिस द्वारा जब राजा रघुवंशी के लाश की खबर परिवार वालों को दी जाती है तो परिवार वाले सदमे में पहुंच जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी बहू की फिक्र करते हुए पुलिस वालों से कहते हैं कि चलो बेटा तो हमने खो दिया है, लेकिन कम से कम आप मेरी बहू को ढूंढ कर लाइए। लेकिन किसे पता था वो मासूम परिवार जो इस हालत में भी अपनी बहू की फिक्र कर रहा है, उसकी परवाह कर रहा है, असल में वही बहू है उनके बेटे की हत्या की गुनहगार। उसी ने षड्यंत्र रचते हुए उनके बेटे की यानी कि अपने पति की जान ले ली है। अब आइए जानते हैं कि इस पूरे केस में क्या क्या खुलासे हुए हैं, क्या क्या कड़ियां सामने आई है। बता दें कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सामने आया है कि सोनम रघुवंशी लगातार अपने प्रेमी यानी कि राज कुशवाहा के साथ संपर्क में थी, उनके साथ लगातार बातचीत करती थी और शादी के 3 दिन के बाद ही उन्होंने राजा रघुवंशी के हत्या की प्लानिंग बनाई थी। उनके चैट्स सामने आए हैं जिनमें ये खुलासे हुए हैं कि सोनम ने अपने प्रेमी यानी कि राज कुशवाहा को कहा था कि राजा मेरे करीब आ रहा है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। यानी कि प्लानिंग तो शादी के 3 दिन पहले 3 दिन बाद की ही थी, लेकिन उसे अंजाम देने में तकरीबन 10 से 12 दिन लग गए और आखिरकार सोनम रघुवंशी ने अपने ही पति की हत्या अपने प्रेमी के साथ मिलकर अंजाम दी। वहीं इसके अलावा बात अगर राजा रघुवंशी के परिवार वालों की करें तो राजा रघुवंशी के भाई का कहना है
कि सोनम और उसके परिवार वालों को सोनम और राज कुशवाहा के अफेयर्स के बारे में पहले से पता था और इस बात को उन्होंने राजा रघुवंशी के परिवार वालों से छुपाया। इसके अलावा राजा के भाई ने कई और खुलासे किए, जिसमें ये एक अहम खुलासा है कि कुछ ही दिन पहले राजा रघुवंशी ने अपने परिवार वालों से सोनम रघुवंशी की शिकायत की थी। उसने कहा था कि सोनम एक शादी में मेरे साथ गई थी, लेकिन वो वहां पे कोने में बैठी लगातार फोन चला रही थी, किसी से बात कर रही थी और मुझसे बात नहीं कर रही थी। लेकिन राजा रघुवंशी के शिकायत पर परिवार वालों ने कहा कि नई शादी में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है, रिश्ते को संभलने में समय लगता है, वक्त देना जरूरी होता है। लेकिन किसे पता था कि ये वक्त का मार नहीं है, बात कुछ और है, मसला कुछ और है। लड़की पहले से ही किसी के साथ मिलकर उनके बेटे के मौत का षड्यंत्र रच रही है। इसके अलावा राज कुशवाहा के परिवार वालों से भी पूछताछ की जा रही है। उनकी बहन का कहना है कि वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकते हैं, उनका भाई निर्दोष है, उन्हें जबरन फंसाने की कोशिश की जा रही है। आइए इस पूरे रिपोर्ट्स में एक कड़ी और जुड़ती नजर आती है कि सोनम रघुवंशी का जो बॉयफ्रेंड था, यानी कि राज कुशवाहा, वो सोनम के भाई के ही फैक्ट्री में काम करता था और वहीं से दोनों के बीच नजदीकियां भी बढ़ी थी। इसके बारे में परिवार को पता था, लेकिन परिवार वालों ने समाज और अपनी इज्जत की परवाह करते हुए जबरन सोनम की शादी राजा रघुवंशी के साथ करा दी थी। आज के इस रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी तमाम लड़कियों से और उनके परिवार से और लड़कों से भी, कि अगर कोई लड़की, आपका बेटा या आपकी बेटी अगर शादी ना करना चाहता हो तो उसकी शादी जबरन ना करवाए। और वहीं लड़कियों और लड़कों से भी है कि अगर आप किसी रिश्ते को निभाना नहीं चाहते, उसमें रहना नहीं चाहते, तो डिवोर्स और कई सारे ऑप्शन है, अपने परिवार को बताएं। किसी के मासूम निहत्थे की जान लेना इंसानियत के खिलाफ है। तो चलिए, मैं साक्षी चौधरी आपसे लेती हूँ इजाजत, और ऐसी ही खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए देखते रहिए नोएडा व्यूज।